महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जानकी और द्रौपदी महाराज जी की शिष्याएं थीं। एक दिन वे महाराज जी के पास बैठी हुई थीं। महाराज जी ने जानकी की ओर मुड़कर पूछा, हम किससे ज़्यादा मानते हैं, तुझे या द्रौपदी को? क्यों महाराज जी, आप तो हम सभी को बराबर मानते हैं। जानकी ने मधुरता से उत्तर दिया, नहीं, हम द्रौपदी को ज़्यादा मानते हैं। महाराज जी बोले। महाराज जी के इस कथन से जानकी को धक्का लगा। उसके मन में आया कि जब वह महाराज जी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकी हैं तो क्यों ना आश्रम छोड़ दें। वह उठी और वृंदावन बाजार की ओर चली गई। उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था कि कैसे गुरु हैं जिनके मन में भेदभाव की भावना भरी हुई है, लेकिन वह निश्चय नहीं कर पा रही थी कि आखिर जाएं कहाँ, उसे कहाँ शरण मिलेगी। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि महाराज जी के भेदभाव के बावजूद वह भाग नहीं सकती। उसे महाराज जी की सेवा और गहराई से करनी चाहिए। लगता है उसके भक्ति भाव में कुछ कमी रह गई है। उसने कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हुए बाजार से एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति खरीदी और लौटकर उसे अपने कमरे में रख दी। बाद में जब महाराज जी ने उसे देखा तो बुलाकर पूछा, तू कहाँ चली गई थी, क्या कर रही थी, तूने क्या खरीदा है? जानकी ने बताया कि उसने हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति खरीदी है। महाराज जी ने उससे कहा कि मूर्ति ले आओ। जानकी वह मूर्ति लेकर महाराज जी के पास गई तो महाराज जी बोले, यह मुझे दे दो। जानकी ने सोचा, हो सकता है यह महाराज जी की ही लीला हो, उन्होंने मुझे ऐसा करने की प्रेरणा दी हो। इस घटना के दूसरे दिन जानकी के मन में इच्छा हुई कि हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति उसके पास होनी चाहिए। महाराज जी ने हनुमान जी की वह मूर्ति जानकी को लौटा दी जो वह बाजार से खरीद कर लाई थी और महाराज जी ने ले ली थी। इस तरह जानकी की इच्छा पूरी हुई और उसके मन से यह कलुष भी निकल गया कि महाराज जी उसे द्रौपदी की अपेक्षा कम मानते हैं या उसके मन में भेदभाव की भावना है। सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।